हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितु चंद्रवंशी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कवर्धा से। आज का हमारा टॉपिक है आप लोग का पहले पेपर का 5th यूनिट रॉबर्ट मर्टन का रेफरेंसेस ग्रुप संदर्भ समूह। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहले में तो यह बताया जाएगा कि रेफरेंसेस ग्रुप होता क्या है और दूसरे में रॉबर्ट मर्टन का रेफरेंसेस ग्रुप क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेफरेंसेस ग्रुप। देखिए, हम जन्म के पश्चात से ही किसी न किसी समूह के सदस्य होते हैं। जैसे कि हम परिवार में जन्म लेते हैं, है ना, तो हम उसके समूह बनते हैं। फिर हमारे पड़ोस हो गए, मित्र मंडली हो गए, सभी क्या होते हैं हमारे हम किसी वो हमारे प्राथमिक समूह कहलाते हैं। हम उसके सदस्य रहते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं उसके बाद हमारा जो संपर्क का एरिया है वो बढ़ते जाता है और हम किसी संस्था में एम्प्लॉय बन के जाते हैं, या कोई मज़दूर किसी मिल फैक्ट्री में काम करता है, या कोई राजनीतिक दल में काम कर राजनीतिक दल का हिस्सा बनता है। वो सारे क्या होते हैं, द्वितीयक समूह कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार संदर्भ समूह की अवधारणा भी है। तो ये समूह संदर्भ समूह नामक अवधारणा को विकसित करने का जो श्रेय है यद्यपि आधुनिक विचारकों को है, लेकिन इसको सबसे पहले हर्बर्ट हाइमे ने अपने 1942 में द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में किया है। ठीक है, और इसमें अन्य विद्वान भी हैं जिन्होंने संदर्भ समूह की अवधारणा को समय समय पे बताया है कि संदर्भ समूह क्या होता है। जैसे कि सैरिफ एंड सैरिफ, न्यूमकाफ, मर्टन, जहोदा, टर्नर, ऐसे बहुत से हैं जिन्होंने संदर्भ समूह की अवधारणा को आगे बढ़ाया है। संदर्भ समूह का समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना और प्रकारों के परिवेश में व्यक्ति को देखने का है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि संदर्भ समूह किसी भी व्यक्ति की अंतःक्रियाओं का वृहद सामाजिक संरचना और सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में अध्ययन है। ठीक है, यह अध्ययन का एक उपागम है। इसी प्रकार ये भी कह सकते हैं कि किसी भी समूह में रहकर व्यक्ति जिस समूह में रहता है, तो किसी भी समूह में रहकर हम दूसरे समूह में रहने की अभिलाषा करते हैं, या उस समूह का या उसके सदस्यों के व्यवहारों का जब हम अनुकरण करते हैं, तो वो कहलाता है संदर्भ व्यवहार या संदर्भ समूह। व्यक्ति को ऐसे लगता है कि वह उस समूह का सदस्य तो नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ सुविधाएं दिखाई देती हैं जो उस समूह में नहीं होता है, तो वह दूसरे समूह के मानक और मूल्यों को अपनाने लगता है। तो यही है संदर्भ समूह। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, कोई हमारे आइडियल पर्सन रहते हैं। हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई आइडियल पर्सन रहते ही हैं कि इसके जैसे हमें आगे बनना है अपने जीवन में। या कोई कोई पुराने कहा जाए तो कोई राजनेता दल के भी हो सकते हैं, कोई एक्टर भी हो सकते हैं, या कोई महापुरुष भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन किसी न किसी के जीवनी से हम प्रभावित होते हैं और अपने जीवन को उसी के अनुसार हम ढालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, वैसे ही जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज की आदर्श मूल्य की तुलना में जब हम दूसरे समाज की आदर्श मूल्य की तुलना करते हैं, तो उसमें कुछ डिफरेंट दिखाई देता है जो हमें अच्छा लगता है, तो उसको हम अपनाने लगते हैं। वही होता है संदर्भ समूह। ठीक है, तो चलिए हम इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। सबसे पहले सैरिफ एवं सैरिफ का है, संदर्भ समूह वे समूह हैं जिनमें व्यक्ति अपने को समूह के अंग के रूप में संबंधित करता है, वह मनोवैज्ञानिक रूप से उससे जुड़ जाता है। मतलब संदर्भ समूह वो है जिससे व्यक्ति अपने आप को मनोवैज्ञानिक रूप से जोड़ने लगता है। ठीक है, उस समूह के अंग बनने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, उसी प्रकार है न्यूमकाफ एवं टर्नर। इन्होंने भी बताया कि एक संदर्भ समूह वह समूह है जिसमें व्यक्ति तुलना करता है। ठीक है, संदर्भ समूह जिससे वो तुलना करता है। ठीक है, उसी प्रकार दुबे ने भी बताया है कि संदर्भ समूह वह समूह है जिसके नियमों, व्यवहारों, प्रतिमानों को ढालने का वो प्रयत्न करता है, अपने आप को ढालने का प्रयत्न, अपने समूह को या अपने आप को। ठीक है, उसके बाद
या फिर ये कह सकते हैं कि संदर्भ समूह जिससे मनुष्य मस्तिष्क रूप से वो जुड़ जाता है। ठीक है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संदर्भ समूह वह समूह है जिसका व्यक्ति सामान्यतः सदस्य तो नहीं होता है, परंतु जिसके सदस्य बनने की वो अभिलाषा करता है, कांक्षा रखता है। यहाँ यह समूह जिसके साथ व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़ता है ना, जुड़ने लगता है, संबंधित हो जाता है। इस समूह के मूल्य, आदर्श, व्यवहार और प्रतिमान आदि से व्यक्ति को काफ़ी कुछ सीमा तक प्रभावित भी होता है। ठीक है, इसी प्रकार इसकी विशेषताएं हैं, संदर्भ समूह की विशेषताएं। इनकी विशेषताओं को अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और इसका मैंने पीडीएफ डाला है, तो इसको अगर ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो संदर्भ समूह क्या होता है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम पढ़ते हैं संदर्भ समूह की विशेषताएं। तो सर्वप्रथम इसमें बताया गया है कि व्यक्ति का गैर सदस्यता समूह का सदस्य बनना ही संदर्भ समूह है। गैर सदस्यता क्यों कहेंगे? क्योंकि आप जिस समूह के सदस्य हैं उसको कहेंगे सदस्यता समूह। ठीक है, और जिस समूह के सदस्य नहीं है उसको क्या कहेंगे? गैर सदस्यता समूह। इसलिए जो भी व्यक्ति है वो गैर सदस्यता मतलब दूसरे समूह के सदस्य बनने की वो अभिलाषा करता है, उसको कहते हैं संदर्भ समूह। ठीक है, उसके बाद है व्यक्ति व समूह अपनी तुलना दूसरे समूह एवं व्यक्तियों से करता है। चाहे व्यक्ति का व्यक्ति से करे या समूह का समूह से करे या व्यक्ति क्या समूह से करे, किसी से भी करे, तो उससे क्या करते हैं वो लोग? तुलना करते हैं। ठीक है, कि हमारे जिस समूह के सदस्य हैं या जो भी व्यक्ति है उससे जब वो उच्च रहेगा तभी उससे हम तुलना करेंगे। ठीक है, उसके बाद है संदर्भ समूह उच्च अभिलाषाओं का परिणाम है। देखिए, कोई भी चीज़ की जब हम पाने की लालसा करते हैं तभी वो क्या होता है, उसके प्रति हम सोचना स्टार्ट करते हैं। तो संदर्भ समूह भी यही है कि अगर कोई समूह या कोई व्यक्ति या कोई भी चीज़ जिसको हम क्या करना चाहते हैं, हमारी अभिलाषाएं अगर उच्च हैं उसको पाने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको अपनाने के लिए, तभी वो क्या होता है, उसका परिणाम होता है। ठीक है, तो संदर्भ समूह क्या होता है? हमारी उच्च अभिलाषाओं का परिणाम है ना। इसी प्रकार चौथा है संदर्भ समूह का अस्तित्व प्रायः व्यक्तियों के मस्तिष्क में होता है, और उसी प्रकार व्यक्ति की एक स्वाभाविक विशेषता यह है कि वह अपनी प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने के लिए अपने समूह के वातावरण, परिस्थिति एवं व्यवहार प्रतिमान को छोड़कर किसी ऐसे समूह का सदस्य बनना चाहता है जो उच्च समझा जाता है। मतलब अपने समूह की जो विशेषताएं हैं, अपने समूह की प्रतिष्ठाओं को वो ऊंचा उठाने के लिए क्या करता है, अपने से उच्च जो प्रतिष्ठित समूह है उसका वो क्या करता है, सदस्य बनना चाहता है। ये है संदर्भ समूह। संदर्भ समूह एक सापेक्ष समूह है। आज कोई व्यक्ति जिस समूह को अपना संदर्भ समूह मानता है, यह आवश्यक नहीं कि वह समूह भविष्य में उसका संदर्भ समूह, और जरूरी नहीं होता है कि जो व्यक्ति आज अपना जिसको संदर्भ समूह मान रहा है तो वो लाइफ टाइम तक उसी को ही मानेगा या हमेशा वो समूह उसी को ही अपना संदर्भ समूह मानेगा। देखो, मनुष्य के क्या होता है, मस्तिष्क क्षण क्षण में चेंज होते रहता है ना। कभी कोई समूह अच्छा लग गया तो कभी कुछ, हर किसी में जैसे कि कोई व्यक्ति है तो उसमें उसके सारे गुण हमें अच्छा लगे ज़रूरी नहीं होता है ना। तो उसके हम कुछ कुछ चीज़ों को ही एडमिट करते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, जो हमारे विचार से मिल खाते हैं, जो हमें लगता है कि हाँ ये अच्छा है, तभी हम उसका अनुकरण करते हैं। अदरवाइज़ हम उसको नकारते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे इसीलिए कहा गया है कि जरूरी नहीं कि जो संदर्भ समूह आज उसका संदर्भ समूह है वो भविष्य में भी वही बना रहे, है ना। व्यक्ति का संदर्भ समूह समानता उसके मूल समूह से उच्च होता है, और जो भी संदर्भ समूह हम बना रहे हैं वो हमारे संदर्भ समूह से, जो व्यक्ति है उसके संदर्भ समूह से क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, इसी प्रकार है आप लोग का व्यक्ति के लिए वह समूह आदर्श समूह होता है जिसके समाज में वह प्रतिष्ठा मिले।
और व्यक्ति उस समूह को आदर्श मानता है जिसको समाज में उच्च प्रतिष्ठा मिली रहती है। जाहिर सी बात है, अगर उसके इक्वल रहेगा तो उसके बारे में सोचेगा ही नहीं, है ना। तो जो उससे प्रतिष्ठा में उच्च स्थान पे रहेगा वो उसी के आदर्श नियमों को फॉलो करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति के लिए वह समूह आदर्श समूह है जो जिसे समाज में उच्च प्रतिष्ठा मिली हुई है। उसी प्रकार है, यह जो अवधारणा है बंध या परंपरावादी समाज में कम पाई जाती है। परंपरावादी समाज में यह नहीं पाया जाता था। पहले पुराने समाज में अगर देखें तो ऐसा कुछ नहीं पाया जाता था, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट है आप लोग का, संदर्भ समूह वास्तविक एवं काल्पनिक भी हो सकती हैं। कभी कभी संदर्भ समूह वास्तविक भी है तो काल्पनिक भी हो सकती है। जैसे कि हम सोचते रहते हैं कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे, आइडियाज़ बनाते रहते हैं, तो वो सब काल्पनिक में आता है ना। तो ये है आप लोग का संदर्भ समूह। आगे के वीडियो में मैं मर्टन के संदर्भ समूह की चर्चा करूंगी और बताऊंगी कि मर्टन ने इस संदर्भ समूह के बारे में अपना योगदान दिया है, वो उसने क्या कहा है, ठीक है। थैंक यू। इसको आप लोग अच्छे से सुने और पढ़ें। पीडीएफ भेजी हूँ, और नहीं समझ आएगा तो फिर बताइएगा, ठीक है। मैं अगेन ट्राई करूँगी समझाने का आप लोग को। थैंक यू।